और आगे बात करेंगे कोरोना की। आपको बता दें कि देश भर में आज मॉक ड्रिल हो रही है और राजधानी भोपाल में भी कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल है। आज पूरे ही देश समेत प्रदेश में भी मॉक ड्रिल होगी। चीन समेत कई देशों में कोरोना की लहर को लेकर सरकार अब सतर्क नजर आ रही है और देश भर के एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग भी हो रही है। तो आपको बता दें कि आज राजधानी भोपाल में भी मॉक ड्रिल होनी है। कोरोना की क्या कुछ तैयारियां जमीनी स्तर पर हैं, इन्हें जांचने के लिए आज मॉक ड्रिल की जा रही है। न सिर्फ मध्य प्रदेश में, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, बल्कि पूरे देश में मॉक ड्रिल होगी। अरे भाई, 2 पार्ट करो, आधा पार्ट को मैं देता हूँ, 2 राउंड करता हूँ। आप आधा, एक कंटिन्यूटी में 2 पार्ट कर देता हूँ। आप आधा करो, आधा रुको। चलिए सर, हो गया सर। माइक नीचे करो, सारे माइक नीचे करो यार, सारे माइक नीचे करो यार। सर्कल बड़ा बना लो ना यार, सभी माइक नीचे करो। थोड़ा दूरी बना लीजिए, आप थोड़ा दूरी बना लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के निर्देश पर ये आज पूरे ही देश में मॉक ड्रिल होनी है। कोरोना की तैयारी को लेकर समीक्षा की जाएगी। मॉक ड्रिल होगी, इसको लेकर अब स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ कहते हैं, इंतजार है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। दुनिया में जिस तरह से कोविड की महामारी फैल रही है, उसको देखते हुए देश में कोविड की महामारी न फैले या तो कोविड के केस बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था तैयार की गई है, वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। आज सारे देश में सभी जगह में, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मॉक ड्रिल हो रही है। राज्य में राज्य के हेल्थ मिनिस्टर उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने भी आज प्रत्यक्ष सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और आने वाले दिनों में शायद कोविड के केस बढ़े तो उसके सामने पूरी तैयारी करना आवश्यक है और इस तरह से तैयारी हो रही है। आप सुन रहे थे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सफदरजंग अस्पताल में मैंने निरीक्षण किया है और ऐसे ही पूरे देश में तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मॉक ड्रिल की जा रही है। आगामी तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है, जांच की जा रही है कि अगर कोरोना को लेकर हालात बिगड़ते हैं भारत में तो किस तरह की तैयारी जमीनी स्तर पर बरती जाएगी, किस तरह की सावधानी बरती जाएगी। इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट है। तमाम प्रदेशों के बता दें, स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की थी मनसुख मांडविया ने, उसके बाद से ही मॉक ड्रिल का फैसला लिया गया था। तो एक तरफ देखिए देश भर में मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है ये भी हम जान लेते हैं। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बताया जा रहा है कि मंत्री विश्वास सारंग पहुंच चुके हैं मॉक ड्रिल का जायजा लेने के लिए, क्या कुछ स्थिति फिलहाल भोपाल में? शैलेंद्र, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त हमीदिया अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पर ही
प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो ऑक्सीजन मशीन है उनकी सबसे पहले जांच की जा रही है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, क्योंकि जिस तरीके से जो दूसरी न्यूज़ में देखने में आया था कि ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कमी पड़ी थी, अब यही कारण है कि ऑक्सीजन को सबसे पहले फोकस किया जा रहा है। और हम जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की सर क्या तैयार है? यस पूरी तरह तैयार है। पूरी देखिए सरकार किस तरह की व्यवस्था है आज देखने जा रहे हैं? देखिए पूरी व्यवस्था है। आज हम हर तरह की व्यवस्था का मॉक ड्रिल कर रहे हैं। वैसे हमने पहले से ये व्यवस्था बनाई है, पर और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, कहीं कोई कमी ना रहे, उसकी पूरी व्यवस्था की है। ऑक्सीजन के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको बिस्तर, आईसीयू बिस्तर, ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ऑक्सीजन स्टोरेज, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट, उसकी पूरी प्रक्रिया, ये सब व्यवस्था है हमारी, वेंटिलेटर से लेकर सभी मशीनों की व्यवस्था। तो देखिए बिल्कुल जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं न केवल ऑक्सीजन बल्कि जितनी भी आवश्यक चीजें हैं, चाहे वह वेंटिलेटर को लेकर हो, आईसीयू बेड्स को लेकर हो या फिर दवाइयों को लेकर, सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर मापी जा रही हैं, ताकि यदि मध्य प्रदेश में कोविड के मरीज बढ़ते हैं तो उस पर समय रहते काबू पाया जा सके। तो तमाम व्यवस्थाएं न केवल राजधानी भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के जितने भी अस्पताल हैं सभी में एक साथ जो है ये मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। जी चलिए, यानी कि कोविड को लेकर मॉक ड्रिल शैलेंद्र मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम पहले जांच कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक तरह से चल रहा है या नहीं, आगे किसी भी चीज की कसर ना हो उसका भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन शैलेंद्र, एक और बड़ी जानकारी आपसे चाहूंगी कि अगर कोई कमी पाई जाती है तो क्या स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई बात कही गई, किस तरह से उस कमी को पूरा करना है जमीनी स्तर पर? देखिए बिल्कुल, अगर ये मॉक ड्रिल हो रही है तो इसके पीछे कारण यही है कि जो कमियां हैं वो समय रहते पूरी कर ली जाए, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है, क्योंकि पिछली बार भी ये देखने में आया था कि ऑक्सीजन की कमी जो है वो बढ़ गई थी और जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल था, दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन मंगवानी पड़ी थी। और यही कारण है कि इस बार जो है वो पूरी व्यवस्थाओं को पहले ही जांचा परखा जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो। यदि कोई दिक्कत है तो उसको समय रहते पूरा कर लिया जाए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करूं तो जो बूस्टर डोज है उसकी डोज, चूंकि अभी पिछले कुछ दिनों से जब कोविड की बात हुई है तो लोग काफी जागरूक हो गए और जो सेकंड डोज और बूस्टर डोज लगवाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और यही कारण है कि अब जो है बूस्टर डोज, अतिरिक्त बूस्टर डोज जो है मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से मांगे। तो ऐसे जो तमाम आवश्यकताएं हैं जिनको आने वाले समय में उनकी जरूरत पड़ सकती है, उनकी कमियां हैं, तो ऐसी सारी व्यवस्थाओं को माकूल करने के लिए ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई। तो निश्चित तौर पर इस तरीके से आज पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल होगी, उसके बाद जो कमियां होंगी उनको पूरा करने का काम किया जाएगा। और यदि केंद्र सरकार से अगर उस सबको मंगाने की जरूरत होगी तो निश्चित तौर पर वहां से भी वो सारी चीजें मंगाई जाएंगी। जी बिल्कुल। और बीते 3 लहरों की अगर शैलेंद्र बात की जाए तो राजधानी भोपाल में स्थिति कुछ ज्यादा ठीक नहीं रही, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें देख रहे थे जब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए मशक्कत कर रहे थे। हालांकि अब इस बार चूंकि राज्य सरकार लगातार इस बारे में ख्याल रख रही है कि आगे परिस्थितियां ना बिगड़े, फिर भी प्रमुख अस्पताल आपसे हम जानना चाहेंगे कौन कौन से अस्पताल हैं जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को आगे जाकर बढ़ावा देंगे और जो पेशेंट्स हो सकते हैं वो डायरेक्टली उन हॉस्पिटल्स में जाकर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, अगर राजधानी भोपाल के हिसाब से बात करूं तो सबसे प्रमुख जो है, सबसे प्रदेश का सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार है ये हमीदिया अस्पताल। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो चाहे जेपी अस्पताल की बात करें जो सरकारी बड़ा अस्पताल है, इसके साथ ही जो प्राइवेट अस्पताल में अगर बात करूं तो चिरायू है, बंसल है, ये वो तमाम हॉस्पिटल्स हैं जहां पर कोविड को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जाती है। क्योंकि पिछली बार भी हमने जिस तरीके से देखा कि सरकार ने चिरायू हॉस्पिटल को अधिकृत हॉस्पिटल घोषित किया था, जिसमें जो लोग भी भर्ती हो रहे थे सरकार उनका प्रबंध कर रही थी। तो यानी तमाम जो योजनाओं के तहत जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको इन अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है। इसके अलावा जो बाकी के प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स रहते हैं उनमें भी कोविड को लेकर पूरी जांच की जाती है। क्योंकि अभी जिस तरीके से अगर पिछले लहरों की बात करें जो वेव्स आई थी उस दौरान ये देखने में आया था कि बड़ी संख्या में जो है अस्पतालों को कोविड अस्पताल के तौर पर तैयार किया गया था ताकि जो मरीज हैं उनको बिस्तरों की समस्या ना हो। क्योंकि ये देखने में आया था कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जिनको अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी और यही कारण है कि फिर एक्स्ट्रा अस्पताल कहें या एक्स्ट्रा बेड जो है वो तैयार किए गए थे। तो ऐसे में सभी तैयारियां जो है सरकार कर रही है कि यदि किसी तरह की कोई लहर अगर मध्य प्रदेश में आती है और वो यदि लोगों को प्रभावित ज्यादा करती है, हालांकि जिस तरीके से
केंद्र सरकार की बात करूं या राज्य सरकार की बात करूं, भले ही अलर्ट मोड पर है, लेकिन ये कहना है कि मध्य प्रदेश में या देश में बड़ी संख्या में लोग जो है वो बूस्टर डोज लगवा चुके हैं। ऐसे में जो नया जो वेरिएंट है वो ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर सारी व्यवस्थाओं को जांचने के लिए सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जी निश्चित तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी इससे पहले हम सुन रहे थे और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि निश्चित तौर पर मॉकड्रिल तो हो रही है, सरकार की तरफ से भी लगातार तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जरूरी है जमीनी स्तर पर शैलेंद्र के लोग सावधानी बरतें। साथ ही साथ प्रिकॉशन डोज को लेकर जो बात सामने आई है कि मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर प्रिकॉशन डोज एक्सपायरी डेट के करीब पहुंच रही है, तो जरूरी है कि लोग जल्द से जल्द पहुंचकर बूस्टर डोज भी लगवा लें। देखिए बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड से यदि आपको बचना है तो सबसे कारगर उपाय जो है वो टीकाकरण है। और यही कारण है कि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज को लेकर तमाम अभियान जो चलाए गए थे उसके बाद जो है वो डोज लगाए भी। बूस्टर डोज को लेकर जरूर थोड़े से लोग उदासीन हो गए थे और यही कारण है कि लोग जो है वो सेंटर्स पर बूस्टर डोज लगवाने नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अभी कोविड की जिस वेव के बारे में सरकार ने अलर्ट किया है उसके बाद जो है वो लोग अलर्ट नजर आ रहे हैं। अगर पहले सप्ताह की बात करूं तो मात्र लगभग 400 लोगों ने राजधानी में बूस्टर डोज लगवाए थे, लेकिन अगर दिसंबर के तीसरे सप्ताह की बात करूं तो ऐसे मरीजों की जो लोग हैं उनकी संख्या 1000 के पार हो गई, यानी कि लगभग 5 गुना अधिक। यानी लोग जो है अब इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि यदि आपको कोविड से बचना है तो एक सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको वैक्सीन लगवानी होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां पर जो डोज है वो रखे एक्सपायर होने की स्थिति में आ गए और यही कारण है कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने अतिरिक्त प्रिकॉशन डोज जो है वो मंगाने के लिए कहा है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर शैलेंद्र बात की जाए तो चिंता की बात बढ़ जाती है, न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए भी, क्योंकि विदेश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। शैलेंद्र, बड़ी बात यह भी कि रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट्स पर इस तरह के प्रतिबंधों का अब कहीं ना कहीं जिक्र किया जा रहा है। हालांकि रैंडम सैंपलिंग हो रही है, इस बारे में तो जानकारी है ही, लेकिन जमीनी स्तर पर सावधानी के लिए क्या कुछ कदम? देखिए बिल्कुल, देखिए सैंपलिंग को लेकर बिल्कुल सरकार अलर्ट है। जिस तरीके से केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कहा है कि अभी रैंडम चेकिंग की जा रही है और अभी किसी भी तरह की फ्लाइट्स पर पूरी तरीके से रोक कहीं नहीं लगाई गई है, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ी तो वो जो रोक है वो लगाई जा सकती है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि देश में जितने भी तरह के जो नए केसेस आ रहे हैं उनमें से अधिकांश वो लोग हैं जो विदेशों से लौट कर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में आने वाले समय में 3 बड़े आयोजन होने हैं और ऐसे में उन आयोजन के माध्यम से कोविड ना हो, इसकी पूरी तैयारियां मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि इन तैयारियों को पहले ही दुरुस्त कर लिया जाए। हम छत्तीसगढ़ की भी स्थिति समझ लेते हैं। शैलेंद्र बनी रहेगा हमारे साथ। सही कि देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, छत्तीसगढ़ में भी मॉक ड्रिल हो रही है, क्या स्थिति फिलहाल वहां पर? जी, कोविड संक्रमण की संभावित परिस्थितियों को देखते हुए ये मॉक ड्रिल कराई जा रही है। देश भर में ये मॉक ड्रिल चल रही है। फिलहाल रायपुर के सबसे बड़े, या यूं कहें कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां की तैयारियां जो है वो मैं आपको सीधे तौर पे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि वो पीपीई किट जो इसके पहले हमें कोविड के पहले, दूसरी और तीसरी लहर में दिखाई दिए थे, जो तमाम मेडिकल स्टाफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ये पीपीई किट पहन करके इलाज कर रहे थे। और आज जब कोविड की मॉक ड्रिल हो रही है तो उसी पोशाक, उसी वेशभूषा और उसी सुरक्षा के प्रोटोकॉल के साथ तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, मेडिकल स्टाफ दिखाई दे रहे हैं। इनसे ही जान लेते हैं कि मॉक ड्रिल तो हो ही रही है, आप लोगों की कैसी तैयारी है? हमारी तैयारी पूरी है। अगर कोई भी ऐसे आपातकालीन स्थिति होती है तो इसलिए ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है ताकि अच्छे से हैंडल हो जाए। ना ही किसी मरीज, ना मरीज के परिजन, ना ही अस्पताल कर्मचारियों को किसी भी तरीके की परेशानी झेलनी पड़े। ये सारे इक्विपमेंट्स अभी हमारे पास अवेलेबल हैं? जी, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल तो ये आप देखिए कि जो टेस्टिंग किट्स हैं और इसके अलावा जो टेम्परेचर के लिए सारी चीजें हैं, कोविड का पहला, दूसरा मंजर, सारी चीजें आप लोगों ने देखी है, अनुभव रहा है। और अब आप लगता है ऐसा नहीं है कि अब तीसरी जो आने वाली संभावित संक्रमण की लहर को लेकर के किसी तरह की कोई दिक्कतें? दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑलरेडी एक्सपीरियंस स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो क्लीनिंग स्टाफ है, वार्ड बॉयज हैं, नर्सेस हैं, वो सब पहले से ट्रेंड हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस बार पहले से ज्यादा अच्छी सुविधा और सर्विसेज हम मरीजों को और उनके परिजनों को दे पाएंगे। तो एक बार फिर से यही सारी चीजों का दोहराव हो रहा है, तो क्या कोई दिक्कतें आई क्या, या आप लोगों को किस तरह से तैयारी फिर से एक बार करनी पड़ी?
बस तैयारी थी, लगभग तो वेव खत्म ही हो गया था, संक्रमण खत्म ही हो गया था, तो बस एक प्रोटोकॉल था कि वो फॉलो करना है मॉक ड्रिल के लिए। एक्सपीरियंस तो सब है ही, सब पहले से ट्रेंड है, पर एक बार प्रोटोकॉल के तहत उसको फिर से करवाया गया। तो ये एक तरह से सब ट्रेंड है, ट्रेंड स्टाफ है, और अब तक जो कोविड प्रोटोकॉल्स जो हैं वो हर किसी को पता है कि क्या कुछ करना चाहिए। और अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये निश्चित ही, लेकिन लगातार देवव्रत यही उम्मीद की जा रही है, यही प्रार्थना की जा रही है, किस तरह की तस्वीरें दोबारा भारत से सामने ना आए, किसी भी प्रदेश से सामने ना आए। बने रहिएगा आप हमारे साथ। ग्वालियर का भी हम रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या स्थिति वहां पर मॉक ड्रिल की तस्वीरों के जरिए जानना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल सहित सभी अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल चल रही है और इस वक्त सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कोविड वार्ड है ये ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल का। तुम बाहर चलो। ये देखिए एक गंभीर मरीज को यहाँ मॉक ड्रिल के जरिए लाया गया और यहाँ पर देखिए ये डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार इस पेशेंट का इलाज कर रही है। और ये यहाँ देखिए अब जो जैसे ही पेशेंट आता है जो गंभीर स्थिति में बताया जा रहा है, इस पेशेंट का यहाँ इलाज करने के लिए ये मॉक ड्रिल चल रही है। यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन दी गई है और डॉक्टरों की टीम यहाँ इंस्पेक्शन कर रही है। ये पूरी टीम मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये पीपीई किट पहनकर पूरी टीम तैयार है। ये कोविड वार्ड है जय आरोग्य अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी वार्ड के सामने बनाया गया है। पूरी जो डॉक्टरों की टीम है इस वक्त यहाँ पर जो कोविड की रोकथाम के लिए तमाम जो इंतजाम है, तमाम व्यवस्था है, उनका यहाँ पर परीक्षण किया जा रहा है, मॉक ड्रिल की जा रही है। और ये देखिए लगातार जो टीम पिछले आधे घंटे से यहाँ ये मॉक ड्रिल कर रही है। ये तमाम संसाधन है जिनके जरिए कोविड के इस संक्रमण को रोकथाम के लिए डॉक्टरों की पूरी टीम तैयार है। देखिए एक गंभीर जो मरीज है लाया गया है, जो अभी ऑक्सीजन दी जा रही है और ये डॉक्टरों की टीम तैयारी कर रही है। इसके पहले इनका यहाँ सैंपलिंग की गई थी। और इस वक्त हमारे साथ जय आरोग्य अस्पताल के अधीक्षक है डॉक्टर RKS धाकड़ साहब। धाकड़ साहब, किस तरह की क्या तैयारियां हैं? पूरा ये वार्ड तैयार है, आप कितने तैयार हैं? देखिए जो निर्देश मिले हैं, जो सेंटर से निर्देश आए हैं राज्य के थ्रू, उसके अनुसार हमने आज जो मॉक ड्रिल का पूरे देश में 10 बजे का टाइम शुरुआत की थी, उसी पे बिल्कुल टोटो कि किस तरीके से सारी ILI का पेशेंट आता है तो उसे किस तरीके से हमें वहाँ पे जांच करनी है कोल्ड OPD में। यदि पेशेंट स्टेबल है तो उसको दवाई लिख के और घर भेजना है। कितने वार्ड व बेड अपने आए हैं? इसके अलावा ICU के कितने बेड? अभी आज 18 बेड का एक क्यूबिकल हमने यहाँ बनाया हुआ है। ये पूरा ICU सुसज्जित है पूरी तरह से, जिसमें सारी ICU की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं वेंटिलेटर से लेके मॉनिटर तक हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है और जैसे जैसे आगे आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से हम इसे बढ़ा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर का जय आरोग्य अस्पताल जो गजराराजे मेडिकल कॉलेज का उपक्रम है और इसी में लगातार जो है कोविड को लेकर पहले भी तैयारियां थी। और अब ये देख सकते हैं ये वार्ड जो है यहाँ बेड तैयार किए गए हैं, ऑक्सीजन के ये बेड है और हर वक्त यहाँ डॉक्टरों की स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम ठीक है। यानी कि तमाम ये जो सावधानियां पहले बरती जा रही है जिससे आगे स्थिति खराब ना हो। शुक्रिया आपका सुशील इस तस्वीर के लिए। देवव्रत चलिंद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ 18 की तरफ से भी यही अपील लगातार कि कोविड गाइडलाइंस का लगातार पालन करते रहें। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए।